ये एक है तो सेफ है, ये सब तो आप शुरुआत से कह रहे हैं, मोदी जी भी लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत देर कर दिया आप लोगों ने, बहुत देर कर दी है। जो रिपोर्ट्स है ये तो अलार्मिंग है, बहुत देर कर दिया आप लोगों ने। शिवम, बिल्कुल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अमन जी, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बात है। और डेमोग्राफी बदलने की जो स्थिति है ये इस देश ने बहुत पहले देखी भी है, चाहे वो कश्मीर का विषय रहा हो, चाहे वो तमाम जगहों पर हंगामे रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कुछ राज्य शहर रहे हों, चाहे वो इसके अलावा हम खासतौर पर तमिलनाडु में कई स्थितियां ऐसी रही जहां पर के लगातार जहां पर भी एक जनसंख्या 40% से ज़्यादा हुई वहां पर एग्जिस्टेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और ये मामले तो मद्रास हाईकोर्ट में भी कई बार चले गए हैं। पेयम्बदूर का कोलतार गाँव में ये तय हुआ कि जब वहां पर एक जनसंख्या 50% से ज्यादा पहुंच गई तो उन्होंने कहा कि अब इस देश में, इस गांव में आरती नहीं हो सकती। मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने जाते हुए ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, इस देश में लोकतंत्र है और हिंदुस्तान में रहते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, एनडीए की ये सरकार इस चीज को लेकर कमिटेड है कि हम ये जो डेमोग्राफी बदलने का प्रयास इस देश में हो रहा है इसको नहीं होने देंगे। एक एक घुसपैठिए को इस देश से जाना पड़ेगा, एक एक बाहरी को जाना पड़ेगा। होने नहीं देंगे लेकिन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे हम इसको। होने नहीं देंगे मतलब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। जितना हुआ वो पुरानी सरकारों में रहा, हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक एक को डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, डिपोर्ट करेंगे, ये हमारा कमिटमेंट है। और चाहे उनके साथ ही उनसे प्रेम करने वाले, रोहिंग्याओं को पसंद करने वाले, उनको समर्थन करने वाले, उनको 10-10, 5-5 हजार रुपए देने वाले, उनका आधार कार्ड बनवाने वाले, उनको अपना वोटर बनाने वाले कितना भी रोना धोना कर लें, चाहे एक जमाने में वो संसद में हंगामा करते थे कि बांग्लादेशी बाहर जाने चाहिए, आज वो उनको नहीं भेजना चाहते, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार उनको बाहर भेज कर ही रहेगी। इस देश में, इस देश के संसाधनों पर पहला हक सिर्फ हिंदुस्तानियों का है, विदेशियों की, बांग्लादेशियों की, घुसपैठियों की, इल्लीगल इमिग्रेंट्स की इस देश में कोई जगह नहीं है। नहीं, जगह नहीं है, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी, मेरे ख्याल से ये आपको नहीं लगता है नेशनल सिक्योरिटी का ज्यादा मसला है? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आप है, चाहे मैं हूं, हम सबके लिए खतरा है ये। और ये पॉलिटिक्स से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। जो बांग्लादेश में हालात है अभी हमने देखे, और यही कहा जा रहा है कि इसी तरह का बारूद या लैंडमाइन तो भारत में भी बिछी हुई है, और ये हम सबके लिए नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है। मौलाना साजिद रशीदी। अमन भाई, जितने भी घुसपैठिए हैं उनके फेवर में एक भी मुसलमान कोई खड़ा हो तो बताइए। सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं, विपक्ष क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता। उनको तो वोट बैंक की राजनीति करनी है, उनको मुसलमान का नाम लेकर वोट बटोरना है मुसलमानों का। लेकिन एक भी मुसलमान नहीं खड़ा है घुसपैठियों के साथ, एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन नहीं खड़ी। बोलने देते हैं एक एक करके। हाँ, कोई नहीं खड़ा हुआ है। हाँ। हम ये कहते हैं तो ये आप मजहब के आधार पर एसआईआर, मतलब ये घुसपैठिया नहीं हो रहा है, ये अच्छी चीज है, मानते हैं ये। नहीं, बिल्कुल एसआईआर जो हो रहा है उसकी मुखालफत भी हमने नहीं की, बिल्कुल नहीं की। सब जगह हो रही है, होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं पता होना चाहिए कि इस देश का असल नागरिक कौन है? क्यों नहीं पता होना चाहिए कि घुसपैठिया कौन है? बिल्कुल होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं, उनको देखिए, पकड़िए और भेजिए वापस। ठीक, बिल्कुल भेजिए। मैं साथ हूं। अगर मेरी कहीं जरूरत हो, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कहीं जरूरत हो, मैं बिल्कुल साथ हूं। तो ये जो कहते हैं एनआरसी हो रहा है, सवाल है ये जो कहते हैं एसआईआर, एनआरसी हो रहा है, जो बांग्लादेशियों, अब असल में रशीदी भाई क्या है, बहुत अच्छी बात है कि आप भी इसके साथ हैं। डर इसलिए लगता है जो हम तस्वीरें बाहर देखते हैं, जो बांग्लादेश में हुआ, यहां पर पता लगता है इतने बांग्लादेशी घुसपैठिए, इतने रोहिंग्या, जो बताया जाता है सरकार की तरफ से, तो ये एक डर हम लोगों के जहन में आता है जो वहां हालात है कल को यहां ना हो। बीजेपी कहती है वही वाली लैंडमाइन यहां पर बिछा दी गई है घुसपैठ के जरिए। मुंबई का आंकड़ा मैंने अभी आपको दिया टिस की रिपोर्ट में, तो ये जब इसकी तुलना कर दी जाती है एनआरसी से, जब पार्टियां करती हैं, क्योंकि आप मेरे ख्याल से बेहतर बता पाएंगे, जो पार्टियां आपके वोट के चक्कर में मुसलमान भाइयों को डराती हैं कि ये तो ऐसा यार नहीं है, तो एनआरसी हो रहा है, एनआरसी, उन लोगों को क्या जवाब देंगे? मुझे मौलाना साजिद रशीदी, जब आपने करेंसी बंद की, 500 का नोट बंद किया, किसी पार्टी से पूछा आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। क्यों पूछना है? 370 को हटाया, पूछा किसी पार्टी से? ठीक। आज घुसपैठियों को हटाने के लिए, घुसपैठियों को पकड़ने के लिए क्यों आप दूसरी पार्टियों पर मर रहे हैं कि फलां पार्टी कह रही है, फलां पार्टी कह रही है, फलां पार्टी, आप क्यों पूछ रहे हैं उनको? रोने दीजिए उनको। सरकार आपकी है। हाँ। सरकार आपकी है, नफे नुकसान का सवाल आपसे होगा। अगर यहां के संसाधनों पे दूसरे लोग राज करेंगे तो ये सवाल किससे होगा? सत्ता पक्ष से होगा, विपक्ष से नहीं होगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप विपक्ष को अलग रखते हुए आप पूछिए, मशवरा कीजिए उनसे। अगर वो आपके साथ आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप निकालिए बांग्लादेशी। बताइए शिवम, 12 साल में कितने बांग्लादेशियों को निकाल दिया, उसका भी डाटा दे दीजिए। बता दीजिए शिवम भाई, इनसे पूछ के थोड़ी ना निकालेंगे। वो रो रहे हैं, रोने दीजिए। वो दाड़े मार रहे हैं, दाड़े मारने दीजिए। आपने सीए, आप लोगों ने तमाम राम मंदिर, तलाक बिद्दत, वक्फ सब किया
ना, इनसे पूछ के थोड़ी ना किया। रोने दीजिए जो रो रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि गाजा के लिए आंसू बहाते हैं, जब इनको निकालेंगे रोना नहीं। अरे वो रोते हैं, रोने दीजिए। शिवम, लेकिन लोकतांत्रिक सेटअप में स्थिति ऐसी है कि लगातार जब ममता बनर्जी जैसी नेता ये आकर कहेंगी कि अगर आपका कोई वोट काटने के लिए, घुसपैठियों को अगर आपका कोई वोट काटने के लिए आ जाए तो किचन में जो रखे हुए आपके औजार है उनको हथियार बना लें। ठीक बात है, मतलब ये लोगों भी के जरूरी गले है। काटोगे आप, ये बात तो बीजेपी मतलब लोगों के गले, आप रुकिए ना जरा, लोगों के गले काटोगे आप, ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर इसी देश में जब एसआईआर हो रहा है तो अखिलेश यादव अपने प्रदेश में खड़े होकर कहते हैं कि गरीबों पिछड़ों पर जो है दमन है, उनकी वोट काटने का एक तरीका है, उनका आरक्षण छीनने का एक तरीका है। कमाल की बात हो गई। एनआरसी आ रही है, एनआरसी है, देश का लोगों का वोट काटना चाहते हैं, लोगों को खत्म करना चाहते हैं, लोगों का वोट का अधिकार खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब का संविधान खत्म करना चाहते हैं। हम एक चीज कहते हैं, तो रोने दो उनको। नहीं रोए, हम तो उनके रोने की परवाह नहीं कर रहे हैं भाई। आपके लिए नेशनल सिक्योरिटी बड़ी है, पॉलिटिक्स सब कुछ, नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर, ये कुंडली मारकर बैठे, लात मारकर निकालिए लोगों को। लेकिन लात मार के निकालिए। ये लात मार के निकालेंगे जो आप कह रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इस देश को यह भी जानने का अधिकार है, इस देश की जनता को यह भी जानने का अधिकार है कि उनके नेता जो इस देश में चुनाव लड़ते हैं वो हिंदुस्तानियों की कम घुसपैठियों की ज्यादा प्रेम करते हैं, घुसपैठियों में ज्यादा इंटरेस्ट है उनको। घुसपैठियों क्या है, निकालना या इनको एक्सपोज करना? एक्सपोज करना और निकालना। हमें उनको निकालना है और विपक्ष को एक्सपोज करना है। देश को तो पता होना चाहिए ना कि मेरे साथ जो डिबेट कर रहा है उनका पार्टी का विचारधारा क्या है, तो पता चलना चाहिए। बताइए, बोल दीजिए रशीदी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रशीदी जी बोलिए। शिवम भाई से एक बात कहना चाहता हूं, विपक्ष का काम है रोना, और वो हर बात में रोएगा, उसका काम ही यही है विपक्ष का। आपकी हर बात को गलत ठहराया। पाकिस्तान के मुद्दे पर विपक्ष आपके साथ था, घुसपैठ के मुद्दे पर भी विपक्ष आपके साथ रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर तक में नहीं था, बिल्कुल रहेगा आपके साथ। आप ये बात गलत कह रहे हैं कि वो रो रहे हैं। फर्क बताता हूं, बिल्कुल बचना है, आप बच रहे हैं उस काम से, आपको बचना नहीं है। और अगर वो रो भी रहे हैं तो अमन भाई ने जो कहा है बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से जो रोने वाली बात है ना, बिल्कुल जो इशारा है ना, वो शायद समाजवादी पार्टी की तरफ था। किसी की तरफ हो। धर्मेंद्र यादव है, वो बेहतर पक्ष रख लेंगे साथ। धर्मेंद्र यादव, जो योगी आदित्यनाथ ने कहा रोना नहीं है, ठीक है ना, ये मतलब कल को कुछ होता है तो रोना धोना तो नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए विपक्ष को लोकतांत्रिक देश में, जैसा शिवम ने कहा, विपक्ष को साथ में लेकर चलना ही एक लोकतंत्र की असली खूबसूरती है, पहचान है। तानाशाही तो है नहीं, विपक्ष को साथ लेकर चलना है। तो कल को योगी आदित्यनाथ ने कहा इनको निकाला जाएगा, जब डिटेंशन कैंप्स बनाए जाते हैं उसका विरोध होता है, जब घुसपैठियों को निकाला जाता है तो एनआरसी बोला जाता है, कहा जाता है गरीब पिछड़ों पर हमले हो रहे हैं। तो अब जब इनको निकाला जाएगा तो रोएंगे तो नहीं धर्मेंद्र यादव? योगी जी ने सवाल पूछा है, बता दीजिए। अमन भाई, योगी जी के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ, विधानसभा में जिस बात को लेकर के योगी जी बयान दे रहे थे और हंसकर बयान दे रहे थे, जिस प्रदेश में, भारत के सबसे बड़े प्रदेश में, इस देश का सबसे बड़ा नशे का जो रैकेट अंतर्राष्ट्रीय गिरोह ऑपरेट हो रहा था और उसका मुख्यालय बनारस में था, और उस बात को वो जस्टिफाई करने के लिए जिस तरह से हंस के बयान दे रहे थे, ये पता चलता था कि कोई मुख्यमंत्री कितना संवेदनहीन हो सकता है, जिस कप सिरप से हजारों बच्चों की, मासूमों की जान चली गई है। उस बात पे बोल रहे थे और उस बात पे कह रहे थे कि इनको आंसू आएगा। अरे आंसू उनको आ रहा है जिनके 100 बच्चे चले गए इस दुनिया से। आंसू उनको आ रहा है जो इस नशीली दवाओं की चपेट में आ रहे हैं। 2.5 करोड़ 3 करोड़ दवाइयां